नीट यूजी एग्जाम 2024 क्या वाकई पेपर लीक हुआ था? क्या नीट का रिजल्ट होल्ड हो सकता है? क्या नीट का एग्जाम कैंसिल हो सकता है या फिर रीनीट होने की कितनी संभावना है? इस वीडियो में डिटेल्स में आपसे बातें करूंगा। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि पेपर लीक का यह मुद्दा आज पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई भी हुई है, क्या कुछ कहा गया है और प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें बताऊंगा कि आगे चल के क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे रीनीट कंडक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट यूजी की। 25 लाख अभ्यर्थी हैं और एक तरफ सरकार का दावा है कि इसने एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया है और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया उठाकर हम देखें तो कई सारे ऐसे प्रमाण भी मौजूद हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2024 में नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हुआ था। क्या है पूरा घटनाक्रम? सबसे पहले एग्जाम के दिन ही राजस्थान में सवाई माधोपुर से एक समस्या सामने आई जहां पे इन्विजिलेटर की गलती से गलत प्रश्न पत्र बांट दिए गए। छात्र हंगामा करते हुए उन पत्रों को लेकर बाहर आ गए और यह मीडिया में लीक भी हो गया। तो चूंकि प्रमाण मौजूद था तो एनटीए ने भी इस पे संज्ञान लिया, एक प्रेस रिलीज जारी की और एक्सेप्ट किया कि पेपर एग्जाम के दौरान बाहर आ गया था। लेकिन साथ में सफाई भी दे दी कि चूंकि उस समय देश भर में जो एग्जाम है वो ऑलरेडी एक साथ कंटिन्यूड था, तो जो भी पेपर बाहर आया था उसका जवाब कोई एग्जामिनेशन हॉल में नहीं भेज सकता, तो इससे एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो खराब नहीं होती है। इसके बाद एक और बहुत गंभीर बात सामने से आई पटना से। पटना में ऐसा दावा किया गया कि कुछ छात्र ऐसे थे जिनके पास लगभग 20 घंटे पहले से नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो मौजूद था। पुलिस की जांच हुई, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई और कई सारे मीडिया चैनल्स का अब ये दावा है कि उन छात्रों ने ही ये बयान दिया है कि जो पेपर है वो बिल्कुल ओरिजिनल था और वो उन्हें समय से पहले मिल गया था। उन्होंने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए देकर इसे खरीदा भी था। पुलिस का जो शुरुआत में बयान आया उसमें भी यह बात कही गई थी कि जो नीट का पेपर है वो ओरिजिनल था। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर पेपर लीक हुआ था तो क्या नीट का एग्जाम जो है वो रद्द हो सकता है? 24 लाख अभ्यर्थी हैं, उनके साथ साथ उनके परिजन भी हैं। ऐसे में यह बात लगातार उठ रही है कि रीनीट होना चाहिए। हालांकि जो छात्र हैं वो दो भागों में बंट चुके हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो रीनीट नहीं चाहते, उनको लगता है कि एक बार फिर से जो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है वो झेल नहीं पाएंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो नुकसान है वो छात्रों का हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे चल के रीनीट होता है या फिर नहीं होता है, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जो फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो सबसे बड़ा यही है कि आप कैंडिडेट्स का नुकसान हो चुका है। सरकार के लिए 24 लाख एक आंकड़े हो सकते हैं, सरकार के लिए यह एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है कि उसने 24 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम कराया है। लेकिन इस संख्या को अगर हम व्यक्तिगत रूप से ले जाकर एक नीट के कैंडिडेट से पूछें कि नीट का एग्जाम उसके लिए क्या है, क्या मायने रखता है, तब वह छात्र कहेगा कि यह मेरे लिए एक सपना है, एक उम्मीद है, एक तपस्या है, क्योंकि वर्षों तक मैंने इसके लिए तैयारी की है। और सिर्फ एक छात्र तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार करता है। माता पिता हो, भाई बहन हो, परिजन हो, टीचर्स हो, सब मिलके छात्र का सहयोग करते हैं। और वर्षों की मेहनत के बाद जब एग्जाम का समय आता है, जब समय आता है कि मेहनत का परिणाम मिले, तब कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की गलत महत्वाकांक्षा, पैसे की लालच की वजह से इनके सपनों पर पानी फिर जाता है और जो न्याय है वो भी नहीं मिलता। यही स्थिति कुल मिलाकर अभी हमें देखने को मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है? अगर इस पर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की जो चीजें हैं हमारे देश में तो अभी बहुत आम हो गई हैं और कभी भी एजेंसीज की जो गलती होती है उसको एजेंसीज एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। तो अभी भी जो प्रेस रिलीज आई एनटीए की उसमें सवाई माधोपुर को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसकी सफाई भी दे दी कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पटना में जो कुछ भी हुआ इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि इस पे जांच चल रही है, ये एक बहाना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में एनटीए इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा
हो, इसकी संभावना कम ही लगती है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रमाण होंगे और अगर वो एक्सेप्ट करता है तब क्या कुछ हो सकता है, उस पे भी आगे बात करूँगा। लेकिन फिलहाल जांच चल रही है, पुलिस का बयान आया है, मीडिया ने उन लड़कों के बयान को भी विस्तार से छापा है जिसमें उन्होंने कबूला है कि हमें एक कमरे पे ले जाया गया, वहाँ क्वेश्चन मिला, हमने आंसर भी रट लिया वहाँ पे, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो जो पेपर मिला था वो हूबहू वही था जो उनको एक दिन पहले वहां पे रटवा दिया गया था। जांच होगी, जांच की रिपोर्ट जाएगी। अब हमारे यहाँ पे जो भी कोर्ट की कार्रवाई होती है, इसमें एक बात आप सबको पता होगी कि पुलिस के सामने दिया गया जो बयान है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये आप समझ रहे हैं, मीडिया में है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके साबित होने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं वो कितने लंबे चलते हैं यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। केस हो रहा है, कोर्ट में सुनवाई भी होगी, ट्रायल कंप्लीट होने में ही एक लंबा वक्त लगेगा। हो सकता है रिजल्ट आ जाए इस बार नीट का, काउंसलिंग भी हो जाए, कैंडिडेट एडमिशन भी ले ले और 5 साल बाद डॉक्टर भी बन जाए, तब भी ये केस चलता रहे। आप समझते हैं ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक तरीके से जो दूसरे केसेस में यहाँ होता आया है वही कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रूफ एक्सेप्ट ही नहीं करता है एनटीए की हुआ है, तब बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि प्रूफ मिल गया कि इस तरीके की दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पे एनटीए यह जिम्मेदारी जांच एजेंसीज को सौंप देगा कि आप पता करिए कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। जो एजेंसीज हैं वो कहेंगी कि इसमें 10, 12, 15, 20, 30 लोग थे। उन 30 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है नीट का वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो उन्हें रिजल्ट में प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर देंगे सीधे ये लोग, या ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेंटर में एग्जाम दोबारा ये रिकंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे ये एग्जाम दोबारा हो, इसकी संभावना अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखकर तो कम से कम नहीं लगती है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इसको लेकर जवाब मांगा कि आप मुझे डिटेल्स बताइए कि इस तरीके की घटना हुई है या फिर नहीं हुई है, और अगर हुई है तो क्यों हुई है। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो अब इस मुद्दे पे जो अगली सुनवाई है वो होगी सीधे जुलाई में, और जो नीट के रिजल्ट का डेट है वो है 14 जून को। इसके साथ साथ सीजीआई ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जो नीट का रिजल्ट है उसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है और ऐसे में जो उम्मीद थी वो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि नीट का रिजल्ट समय पे आएगा, तो री नीट की संभावना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि पटना के हाई कोर्ट में भी ये मैटर पीआईएल के रूप में जा चुका है, वहां क्या सुनवाई होती है यह आने वाले समय में हमें पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जांच होगी, जो भी एजेंसीज हैं, सब सरकार की ही हैं। और अभी अभी मैंने कहा था कि सरकार चाहे कोई भी हो, इस तरीके की जो एजेंसीज हैं वो अपनी कमी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। एक शायर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो यहाँ पे सरदार से मेरा तात्पर्य उन हाई पोस्ट पर बैठे पदाधिकारियों से है जो एनटीए को संचालित कर रहे हैं। तो क्या जांच होती है और क्या रिपोर्ट वहां तक पहुंचती है और क्या रिपोर्ट फिर आप तक और मुझ तक पहुंचती है, यह कितनी सही होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी अगर मान भी लेते हैं ये कि इस तरीके की गलती हुई थी, तो फिर वही होगा कि कुछ बच्चों को बाहर कर देंगे और जो बाकी की चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी और कहानी यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के सार क्या है इस वीडियो का, कि जो कुछ भी चल रहा है, एक बात तय है कि बहुत गंभीर नुकसान हुआ है आप सभी छात्रों का। कुछ लोगों की गलत इच्छाओं के कारण, लालच के कारण जो डैमेज है वो पड़ चुका है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब इसको सरकार किस तरीके से नियंत्रित करती है, किस तरीके से न्याय दिलाती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, जो इंडिकेशंस हैं, उससे यही लगता है कि जो नीट का रिजल्ट है वो 14 जून को समय पर आएगा। तो आप सब इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, आगे की तैयारी करते रहें। मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। इस तरीके की चीजें अगर होती भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर का जो हौसला है उसे नहीं खोना है, मेहनत करते रहनी है, खुद पे भरोसा रखना है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद।